गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग संबंध बोधक पढ़ेंगे। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने अव्यय को पढ़ा था। बच्चों हमने आप लोगों को बताया था कि अव्यय अर्थात वे अभिकारी शब्द जिसका किसी भी लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता जिन शब्दों में, उससे हम कहते हैं अव्यय। इसके 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयार्थ बोधक। तो बच्चों हम लोगों ने क्रिया विशेषण को पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम आते हैं संबंध बोधक पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो संबंध बोधक के वे अव्यय शब्द जो सर्वनाम शब्दों के साथ आकर के उसका वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध बताते हैं उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, यानी कि एक संज्ञा सर्वनाम का जब दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध बताता है उससे हम कहते हैं संबंध बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक। ठीक है, जैसे देखिए मेज के नीचे चूहा है, यहाँ पे मेज और चूहा के बीच में के नीचे जो लगा है ये संबंध बोधक शब्द है। ये एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे संबंध बोधक शब्द। दूसरा है मेज के पास कुर्सी है, यहाँ पर देखिए के पास है, मेज का कुर्सी से संबंध बता रहा है के पास से, तो इसलिए ये भी एक संबंध बोधक शब्द है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी कि एक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जब दूसरे संज्ञा सर्वनाम से होता है तो उसे हम कहते हैं संबंध बोधक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए के नीचे मेज और चूहा के बीच में के नीचे, अगर इसको हटा दें तो मेज और चूहा रहेगा तो संबंध स्थापित नहीं होगा, लेकिन के नीचे लिखने से एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे संबंध बोधक। दूसरा है मेज के पास, यहाँ पर देखिए अगर के पास हटा देते हैं तो मेज और कुर्सी सिर्फ लिखा है, इसका कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम लिखेंगे के पास लिख देंगे तो मेज के पास यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर भी संबंध बोधक शब्द है। अब आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कई रूप होते हैं। बच्चों अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के कई रूप होते हैं। जैसे देखिए कालवाचक, तो कालवाचक में पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, ये कालवाचक है। ठीक है, संबंध बोधक है। जैसे राम से पहले श्याम गया है, यहाँ पर देखिए कालवाचक की बात हो गई। स्थानवाचक में आता है बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे। जैसे देखिए वह मेज के नीचे है, यहाँ पर देखिए स्थानवाचक की बात हो गई है। दिशावाचक निकट, समीप, पास और सामने, यानी कि मेरे विद्यालय के सामने पेड़ है, ये दिशावाचक हो गया। ठीक है, साधनवाचक निमित्त, द्वारा, खातिर, कारण, हम लोग बच्चों के खातिर स्कूल आते हैं तो यहाँ पर निमित्त वाचक हो गया। ठीक है, विरोधवाचक उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, खिलाफ, यानी कि आजकल परिस्थितियाँ सभी लोगों के खिलाफ है, तो ये जो है विरोधवाचक हो गया। समता सूचक अनुसार, सदृश, समान, तुल्य, यानी कि बच्चे ईश्वर के तुल्य होते हैं, वो छोटे बच्चे ईश्वर के तुल्य होते हैं, यानी कि उनके अंदर भोलापन होता है, इसलिए उनको समान माना जाता है। हेतुवाचक अलावा, रहित, सिवा, अतिरिक्त आदि, यानी कि अतिरिक्त, यानी कि पढ़ाई के अतिरिक्त भी और कार्य करना चाहिए, यहाँ पर हेतुवाचक हो गया। सहचर सूचक समेत, संग, साथ, हमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, ये सहचर वाचक हो गया। तो बच्चों इस तरह से संबंध बोधक के कई रूप होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे पहला है कालवाचक है, दूसरा स्थानवाचक है, तीसरा दिशावाचक है, चौथा साधनवाचक है, पांचवा विरोधवाचक है, छठा समता सूचक है, सातवां हेतुवाचक है और आठवां सहचर सूचक है। तो बच्चों आप लोग को इन सारे शब्दों को लेकर के पहले तो आप लोग जो अभी मैंने अव्यय जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है उस अव्यय के आप लोग प्रश्नोत्तर लिख लेंगे, और हर जैसे कि संबंध अव्यय के जो चारों भेद होते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतवाचक, सबका डेफिनेशन लिख करके कम से कम सबका 2-2 एग्जाम्पल आप लिखेंगे उसका, और उसके बाद ये संबंध बोधक का भी बच्चों आप परिभाषा लिख करके उसका ऐसे 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद ये जो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के जो रूप दिए गए हैं, ये 8 जो रूप दिए गए हैं, हर रूप का कम से कम 2-2 वाक्य आप लोग बनाएंगे। ठीक है, जैसे कालवाचक का 2 रूप बनाएंगे, स्थानवाचक का, ऐसे से 2-2 वाक्य सब रूप का आप लोग इसका बना लीजिएगा। तो बच्चों अब कल मैं आप लोगों का इसका अभ्यास कार्य बता दूंगी।
आज के लिए इतना ही बच्चों। अभी आप लोग ये सब पूरा लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमसे संपर्क कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।